फिर एक मुद्दे की शुरुआत करते हैं। बात होगी कुछ पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में, और बात होगी ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे के बारे में। और इससे पहले कुछ लेते हैं सवाल जो आज की वीडियो के कुछ खास पॉइंट रहेंगे। और जैसे आपने पिछले वाली वीडियो को अपना भरपूर प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान 2.0 हर कदम आपके साथ। दोस्तों कुछ लेते हैं, शुरुआत में ही लेते हैं कुछ सवाल। जैसे मैं बोलता हूं कि आपके साथ जो आज के समय में अपडेट या कुछ समस्याएं आ रही हो ईपीएफओ को लेकर, मैं कुछ समस्याओं का समाधान भी करूंगा। और पहला सवाल लेते हैं। इनका जो सर का सवाल है, सर मेरा 19 दिसंबर को पेंशन 20,38,000 रुपये था, जो कि अब 23 दिसंबर को 20,30,000 रुपये रह गया है। तो इस तरह अब कैसे काम चलेगा? जब पेंशन ज्यादा रहेगी तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर कम हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो मैं इनके साथ साथ आपको भी बताना चाहता हूं, जो आप मेरी वीडियो में बराबर कमेंट देख सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई इस समय की जो अपडेट है, ये जो आपकी पेंशन घट गई या आपकी पेंशन बढ़ गई, वो केवल और केवल एनपीएस के तहत बढ़ी, जो कि आपको एनपीएस के तहत पेंशन मिल पा रही होगी। क्योंकि पेंशन जो एनपीएस के तहत आपको मिलती है वो बाजार के अधीन मिलती है, और उतना ही अपडेट या उतना ही पैसा आपको प्रॉफिट के थ्रू मिलता है जो कि बाजार के अधीन होता है। जैसे कि मान लीजिए आज बाजार का भाव जो है अपर चला गया, तो उसमें आपको कुछ प्रकार से बेनिफिट होंगे, लेकिन अगर बाजार का भाव जो है डाउन पर चला गया तो जितनी आपके पेंशन है उसमें भी आपको घटकर मिलेगी। क्योंकि एनपीएस के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि आपको एक फिक्स अमाउंट दे, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना में है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। अब इनका कहना है, सर क्या हम लोग भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं? जबकि उनका जो ज्वाइनिंग है 13 मार्च 2005 को निकला था, जॉब अपॉइंटमेंट 21 अप्रैल 2005 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से इनका जो है एसएमएस आया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए पुरानी पेंशन योजना आप तब ले सकते हैं, मैंने काफी वीडियो में बताया है अपनी, जब अगर आपकी जो आपने जब ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया होगा, जब ज्वाइनिंग हुई होगी आपकी या डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ होगा आपका, वो 2003 से या 2004 से पहले हुआ होगा। बेशक आपकी जो ज्वाइनिंग हो 2004 या 2005 में हुई हो, तब आप उसका प्रावधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पुरानी पेंशन योजना के तहत नियम 1972 है, जो कि अब वर्तमान में लागू है 2021 के तहत, आपको जो पुरानी पेंशन मिल पाएगी वो तभी मिल पाएगी अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है, बेशक आपके अपॉइंटमेंट जो है 2003 के या 2004 के हैं, और आपकी जो ज्वाइनिंग हो बेशक 2005 में हुई हो, तो आप पेंशन के अधिकारी होंगे। वरना अभी आपको फिलहाल जो है पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलेगी, केवल आपको एनपीएस ही मिलेगी। चलिए अब इसमें जो मेन मुद्दा है, जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो क्या होगा? चलिए अब इसमें बात करते हैं। मेन जो खबर हो सकती है आपके लिए, कुछ खास अहम मुद्दे होंगे। ईपीएस 95 पेंशन सांसद विधायकों के पेंशन की तुलना ना करें ईपीएफ से जुड़े कुछ अहम सवालों के बारे में। क्योंकि आज का जो समय है वो केवल और केवल अपडेट के थ्रू चलता है, और मैं तभी बोलता भी हूं कि जो भी मेरे भाई मुझसे पहली बार जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि जो आज की अपडेट है देश के अंदर कर्मचारियों को लेकर वो क्या है। चलिए बात करते हैं। उन्होंने 7,500 रुपए पेंशन आए, वर्तमान में महज 1,000 रुपए की खाते में आ रहे हैं। पेंशनर अपने सांसद विधायकों के पेंशन की तुलना करें उच्च पदों पर रहने के बाद सेवानिवृत्ति पेंशनरों के खाते में महज 1,000 रुपए आने पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पेंशनर ने लिखा कि सांसद विधायकों को हर मकसद में क्यों लाना आवश्यक है? ये इनका सवाल जो है लाजमी है। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर हमें पेंशन मिलती तो हमारी पेंशन फिक्स रहती है, लेकिन उनको इस समय पर एनपीएस के तहत पेंशन मिल पा रही है। ईपीएस 95 पेंशन की रिकॉर्ड न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। अब जो इसमें खबर मान सकते हैं, ईपीएस 95 पेंशन और सरकार की पेंशनों में कोई समानता नहीं है। सरकार अपनी यानी सांसद विधायकों को पेंशन का नियोक्ता क्यों मानती है? हमारा नियोक्ता सरकार नहीं है, हमारे नियोक्ताओं में सरकार के साथ मेल खाने की कोई क्षमता नहीं है।
ईपीएस पेंशन का सरकार के साथ मिलान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मांग और इस तरह की अतुलनीय तुलना करना ठीक नहीं। बात भी सही है, क्योंकि देखिए अगर पुरानी पेंशन योजना किसी सांसद विधायक को मिले तो कर्मचारियों को भी इसका हक मिलना चाहिए। अब बात दूसरी खबर को लेते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लगातार प्रसारित भी हो रहा है कि इस समय की जो अपडेट है वह एक अन्य पेंशन और ईपीएफ भोगी के संदेश का जवाब दिया कि कहा ईपीएफ केवल 16/11/1995 से शुरू हुआ था, तो ईपीएफओ में शामिल होने की तारीख का वास्तविक तारीख से जो बाद में ही दिखाया गया उसमें अपने ईपीएफओ योगदान का जिस तरह की तारीख से शुरू किया गया था तो पेंशन की गणना उसी तारीख से शुरू होगी। ध्यान दें कि ईपीएफओ आपकी सेवा रोजगार की नहीं बल्कि आपकी ईपीएस की सदस्यता और आपके योगदान की चिंता करता है। तो ये भी एक जानना जरूरी है आपके लिए कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन आखिर आपके लिए काम कैसे करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 16/11/1995 से पहले ईपीएफओ के सदस्य थे तो उस अवधि पर अलग अलग विचार किया जाएगा और आपकी पेंशन में पिछले सेवा लाभ जोड़ दिए जाएंगे। ये आपके लिए बेनिफिट वाली खबर होगी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही आप इसके लाभकारी होंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ जुड़े पुराने पेंशन मुद्दों के बारे में या पुरानी पेंशन योजना के कुछ अहम मुद्दों के बारे में। आप वीडियो में अंत तक बने रहना और आपको जैसी भी वीडियो लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो रहेगी मेरी, आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या है पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना को कर्मियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी देता है। उसके तहत कर्मियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर आपको पेंशन मिल पाती है। महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है कि उसमें सर्विस के साल के दौरान यानी नौकरी करते हुए वेतन से कोई कटौती नहीं करती। अब क्या है नई पेंशन योजना? नई पेंशन योजना सरकारी कर्मियों के साथ गैर सरकारी कर्मियों के लिए भी। शुरुआत में यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए थी, जिसको लेकर 2009 में इसके लिए अपडेट बनाया गया कि ये जो योजना है अब प्राइवेट कंपनी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से चल रही है बहस। आखिर मुद्दा क्या है? कुल मिलाकर देखें तो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मियों को यानी सरकारी कर्मियों के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़े फायदे की सैलरी में पैसे नहीं काटते, पेंशन की रकम ज्यादा रहती है और पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता। अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोर पर है। इस मांग ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों की सरकारें वाले कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान भी किया है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के कर्मी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज। तो ये थी पुरानी पेंशन योजना, ये थी नई पेंशन योजना और ये थी ईपीएफ 95 पेंशन धारक के कुछ अहम मुद्दों के बारे में खबरें। और आपके जैसे भी सवाल हों, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो कुछ अहम जो सवाल थे उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में भी इस समय पर ईपीएफओ से जुड़े कुछ भी सवाल हो या अपनी पेंशन से जुड़े कुछ सवाल हो या कुछ भी प्रकार किसी भी प्रकार की आपके साथ आज के समय में समस्या चल रही हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जहां तक होगा उन वीडियो का जो आपके सवाल होंगे उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अहम मुद्दे कुछ कल की टॉपिक पे रहेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो किसी और के भी पास पहुंच सके और वो भी जान सके कि आज के समय में अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारक को लेकर हो या कर्मचारियों के पक्ष में क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।